morning, students. Let's continue our chapter Motions of the Earth. So today we are going to do revolution topic. Okay, the Earth takes 365 days to complete one revolution around the Sun. अर्थ को सन के आगे पीछे यानी आप कह सकते हो चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं. कितने? 365 डेज. दिस पीरियड इज़ कॉल्ड अ ईयर. और इसी पीरियड को हम कहते हैं ईयर, जो हम बोल सकते हैं एक साल. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर. अब कहने को जो इसकी स्पीड है, मतलब जिस स्पीड से ये चक्कर लगा रहा है सन के चारों ओर, वो लगभग 1780 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये है. The Earth moves continuously on a fixed imaginary path called an orbit. ठीक है, तो अब जो ये अर्थ है वो लगातार मूव कर रहा है, लेकिन ये एक इमेजिनरी रास्ता है जिस पर ये चलते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ. ओके, मतलब एक्चुअली ये सन है, ठीक है, इसके आगे पीछे ये अर्थ इस तरीके से मूव करता है. सो यहाँ पे कोई फिक्स पाथ नहीं है, बट ये एक इमेजिनरी पाथ है जिसके ये आगे पीछे घूमता है. ओके, सो इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं. नाउ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट राउंड बट एलिप्टिकल और ओवल, यू कैन से. सो ये जो अर्थ जिस पाथ पर चक्कर लगा रही है वो गोल नहीं है पर एलिप्टिकल है, यानी कि ओवल. अब मैं आपको समझाती हूँ. जैसे देखो, ये हमारा ये बताया, ये जो शेप बताया, दिस इज़ सर्कल. ठीक है, तो ये सन है. अब अर्थ इसके आगे पीछे चक्कर लगा रही है, बट ये इस तरीके से चक्कर नहीं लगा रही, ये फॉर्म में चक्कर लगा रही है. नाउ कैन यू सी, ये आपको दिख रहा है ये शेप. सो दिस इज़ कॉल्ड एलिप्टिकल. एलिप्टिकल मीन्स ओवल, जो अंड आकार का होता है, अंडे के आकार का होता है. ओके, सो दिस इज़ द रीज़न वाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर. और यही कारण है जिसकी वजह से अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो पूरे साल एक जैसा नहीं रहता. क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्टेंस देखो, मतलब जब ये यहाँ पे डिस्टेंस आता है तो ये कम हो जाता है, जबकि इस साइड ये डिस्टेंस बड़ा हो जाता है. तो इसी वजह से पूरे साल जो मौसम बदलते रहते हैं, ठीक है, तो और इसी वजह से डिस्टेंस भी हमारा जो है वो कम और कभी ज़्यादा होता रहता है. ओके, नाउ this is the reason why the distance between the earth and the sun does not remain the same throughout the year. The earth revolves around the sun at the speed of approximately 1780 per hour, kilometer per hour. Okay, so यही कारण है जिसकी वजह से अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो पूरे साल एक जैसा नहीं रहता, और अगर ये गोल होता तो डिस्टेंस एक जैसा रहता, पर एलिप्टिकल शेप की वजह से जो डिस्टेंस है वो बदल जाता है. ठीक है, अब जो अर्थ है वो सन के आगे पीछे चक्कर लगा रही है और उसकी जो स्पीड है वो 1780 किलोमीटर पर आवर है. ओके, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है और जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सन है, इसके आगे पीछे अर्थ चक्कर लगा रही है, और ये मून है, इसके आगे ये अर्थ के आगे पीछे चक्कर लगा रही है. ओके, द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री टू इट्स एक्सिस एंड 66.50 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट. तो अर्थ की जो टिल्ट है, यानी आप देख सकते हो जो अर्थ है, बिकॉज इट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फीयर, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर एक बॉल के जैसे, तो ये थोड़ी सी झुकी रहती है. ओके, तो अर्थ की जो टिल्ट है, यानी जिस एंगल पर वो चक्कर लगा रही है, तो अपनी एक्सिस से वो 23.50 डिग्री झुकी हुई है, और वहीं अपने ऑर्बिट पर वो 66.50 डिग्री एंगल बना रही है. ओके, the tilting of the earth on its axis causes the varying lengths of day and night and also changes in seasons. तो ये जो इसकी टिल्ट है, मतलब ये जो जिस तरीके से झुकी हुई है,
इसी की वजह से अर्थ में जो ये बदलाव आते हैं, जैसे दिन होते हैं, रात होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ मौसम में उसमें भी बदलाव आ रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि ये अर्थ जो झुकी हुई है, टिल्ट हुई है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी इक्वल डे एंड नाइट्स। Okay, this diagram is given in your book. Now till here only I will explain, and in the next video I will explain you about something else. Thank you.